तो जमुना जी में जब अक्रूर जी गायत्री कर रहे थे तब उनको भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया और अनंत शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान थे और लक्ष्मी देवी उनको चरणों की सेवा कर रही है और सारे देवी देवता ब्रह्मा शिव जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो अक्रूर जी को ये दर्शन हो गया और जब उन्होंने गायत्री करने के बाद पानी में डुबकी मारा तो पानी में भी वही दर्शन हो रहा है, पानी में भी वही दर्शन हो रहा है अक्रूर जी को। तो अक्रूर जी बाहर आए पानी में से और कृष्ण बलराम के रथ के बाजू में तो उनको दंडवत प्रणाम किया कि आप ही पूर्ण परमेश्वर भगवान हैं, हमारी सभी शंकाओं को आपने दूर कर दिया है। तो यहाँ जो जमुना के में स्नान करने का बहुत महत्व है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम कभी बाद में कर सकते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से हमें कृष्ण पूर्ण परमेश्वर भगवान है ऐसी दृढ़ श्रद्धा बैठ जाती है, उसमें कोई शंका नहीं रहती। जैसे अक्रूर जी की शंका को कृष्ण ने दूर किया है, वैसे ही यहाँ इस तीर्थ में आने से अक्रूर जी का कृष्ण बलराम के साथ दर्शन करने से हमें भी कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा बैठ जाती है। और अक्रूर जी को ये दर्शन करने के बाद में अक्रूर जी ने कृष्ण का बहुत सुंदर प्रार्थना किया है। इसलिए जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिर्भर। श्रवण करने से किसने अपना जीवन सफल बनाया, कोई बता सकता है? परीक्षित महाराज ने श्रवण करने से भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्राप्त किया। कीर्तन करने से सुखदेव गोस्वामी ने, स्मरण करने से स्मरण भक्ति किसने किया है? प्रहलाद महाराज ने। कितना भी कष्ट आया लेकिन उनका भगवान का स्मरण बढ़ता ही जा रहा था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। लक्ष्मी देवी ने, कमला देवी ने हमेशा चरणों की सेवा करती है। पाद सेवनम अर्चनम, ऋतु महाराज ने अर्चन भक्ति किया है, भगवान के विग्रह की आलीशान पूजा की। और वंदनम, अक्रूर जी वंदनम मतलब भगवान को केवल प्रार्थना करने से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, खाली वंदन करने से, प्रार्थना करने से। और वही अक्रूर जी ने इधर दिखाया है कि जब उनको भगवान का दर्शन हुआ तब उन्होंने इतना सुंदर प्रार्थना किया है। कृष्ण बलराम रथ के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने कृष्ण बलराम का इतना सुंदर प्रार्थना किया है, भागवत के दशम स्कंद में है। ये जो प्रार्थना इसको पढ़ता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो केवल हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम भगवान के सामने आके हमारा दिल खोल के प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना दो प्रकार की होती है, एक होता है स्तव और एक होता है स्तोत्र। तो स्तोत्र मतलब जो पिछले आचार्य, पिछले भगवान के महान भक्तों ने जो प्रार्थना किया है उसको हम दोहरा सकते हैं। नहीं तो हमारे हृदय में से जो प्रार्थना हमारे शब्दों में निकलती है उसको स्तव कहते हैं। हम दोनों रूप से भगवान का गुणगान कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर पिछले महान पुरुषों जो प्रार्थना है, जैसे है, कुंती देवी है, जब कृष्ण मेरे देवी के देवताओं ने जो प्रार्थना किया है, उपनिषदों ने जो प्रार्थना किया है, जगाई बधाई जो प्रार्थना किया है, हरिदास ठाकुर ने जो किया है, श्रीधर खोला वेला ने जो किया, वो सब प्रार्थनाओं को हमें दोहराना चाहिए, जिससे हमें बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज हम इधर आए हैं तो हमें अक्रूर जी के चरणों में गिरना चाहिए और हमें शक्ति मांगनी चाहिए कि हम भी भगवान से प्रार्थना कर सकें। और भगवान कृष्ण के सामने, भगवान गौरांग के सामने अपनी प्रार्थना करने से अपने आप वो प्रार्थना सफल हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, जैसे अक्रूर जी ने किया है इस घाट पे। तो जब अक्रूर जी ने यह प्रार्थना किया और अक्रूर जी रथ के ऊपर बैठे, तब कृष्ण बलराम रथ के नीचे उतर गए और कृष्ण बलराम चल के वापस वृंदावन में आ गए। ये बहुत आम भक्तों को दिखाई देता है, लेकिन वो रथ में बैठ गए, दूसरे वासुदेव कृष्ण थे। तो कृष्ण बलराम ने विस्तार किया, क्योंकि जो श्याम कृष्ण है वो वृंदावन के नहीं जाते, तो इसी स्थान भगवान से वापस लौट गए वृंदावन। वासुदेव कृष्ण श्याम सुंदर
के वासियों को ये पता है कि मथुरा के वासी सोचते हैं कि एक तो कृष्ण ही है हमारे पास, इसलिए वासुदेव कृष्ण मथुरा बैठ के रोते रहते हैं, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर से अलग हो गया हूँ, इसलिए मुझे वृंदावन का लीला का दर्शन करना है। तो इसलिए यहाँ बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि भगवान वृंदावन वापस चले गए हैं, अक्रूर के साथ में भगवान कंस को मारने के लिए मथुरा गए हैं, और भगवान कृष्ण के शरीर के अंदर विष्णु है, विष्णु तत्व, वो असुरों का संहार करते हैं। भगवान कृष्ण असुरों को नहीं मारते हैं, भगवान का एक ही काम है लीला करना। ये असुरों को मारने का तो युग धर्म है, मतलब परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। तो दुष्कृति को मारने के लिए भगवान के अंदर जो विष्णु है, विष्णु तत्व, वो सब ये सब करते हैं। तो इसलिए भगवान देवकी और वसुदेव को भी आनंद देने के लिए मथुरा में गए हैं। यहाँ दूसरा भी एक लीला हुआ है। एक बार नंद महाराज यहाँ स्नान करने के लिए आ गए सुबह के समय में अक्रूर घाट के ऊपर। तो तभी ब्रह्म मुहूर्त के पहले का समय था, 2-3 बजे का समय था। उनको पता नहीं था, द्वादशी था, तो क्या टाइम हुआ है इससे वो नहीं था। तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त के पहले यहाँ स्नान किया। तो पानी में वरुण देव जी जो पानी के देवता है, वो नंद महाराज को पकड़ के अंदर ले गए अपने राज्य में, उनको कैदी बना लिया। तो वरुण देव ने भगवान के पिताजी को क्यों पकड़ लिया, तो बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन उनको भगवान कृष्ण का दर्शन करना था। उनका इच्छा थी भगवान मेरे वरुण लोक में आके इस लोक को पवित्र करेंगे, अगर मैं भगवान को पकड़ लूंगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान को जैसे नवनीत में एक जगह है, वहां राजा समुद्र सेन रहते थे। तो वहां भीम को युधिष्ठिर ने भेजा पूरे तीनों साइड में आक्रमण करके सब राज्यों को नियंत्रण में करने के लिए। तो भीमसेन वहां आ गया। तो राजा समुद्रसेन ने सोचा कि आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि भीमसेन को हरा के रहूंगा, और अंत में भीमसेन आ जाएंगे तो कृष्ण को इधर आना ही पड़ेगा भीमसेन को बचाने के लिए, क्योंकि भीमसेन कृष्ण का प्रिय भक्त है। तो राजा ने ऐसा युद्ध किया कि भीमसेन पूरा रथ को बाण तीरों से पूरा ढक दिया, तीरों का। वो भीमसेन बेचारे मूर्छित हो गए। भीमसेन ने कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण दोनों राजा के और भीमसेन के रथ के बीच में आ गए और राजा को दर्शन दे दिया। राजा वो रथ में बेहोश हो गए भगवान कृष्ण के दर्शन करने से। तो इसलिए वरुण देव जी भी कृष्ण को पकड़ के लेके गए नंद महाराज को। कृष्ण भी वहां आए और वरुण लोक में और भगवान का सेवा की। वरुण देव जी ने उनके चरणों का धोया और वो पानी घर के ऊपर ग्रहण किया और अपने उनके पिताजी को वापस दे दिया। तो भगवान भी इसी घाट से जमुना जी में प्रवेश किया वरुण देव जी से लेके अपने पिताजी को वापस लाने के लिए। और अंत में जब यहाँ 500 साल पहले स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, तब कृष्ण बलराम की लीला का स्मरण करके उनके आंखों में से अविरत अश्रुधारा गिर रही थी। कभी कभी जमीन पे गिर जाते, कभी उठ के। हमारे पास तो भक्ति नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आने से आंख में भी आंसू नहीं आते। जहाँ भगवान का लीला हुआ है वहां आने से हमारे शरीर में रोमांच हो जाना चाहिए, हमारा गला रुंध जाना चाहिए, आंखों में से आंसू गिरना चाहिए, कृष्ण प्रेम होना चाहिए। लेकिन हमें नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा हृदय पत्थर जैसा है। तब अश्म सारम हृदयम बदेरम हरि नाम। लेकिन जब भगवान गौरांग महाप्रभु इधर आए तो उन्होंने आदर्श भक्त का उदाहरण दिखाया कि कैसे भक्त आता है कृष्ण लीला की थली में तो भक्त के शरीर में रोमांच हो जाता है। वो ये भूमि को कृष्ण के चरण कमलों से अंकित मानता है, उसमें लोटपोट हो जाता है। वो किसी की शर्म नहीं है, इस जमीन पे लौटने के लिए किसी का शर्म नहीं है, जमीन पे वो लौट सकता है और भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। तो गौरांग महाप्रभु यहाँ काफी समय तक रहे अक्रूर घाट है, और फिर वहां से हमने एड़ीतला जो गए थे वहां जाते थे। तो आपकी वजह से अक्रूर जी उस कांड में जिसमें मित्राजित श्याम तक मणि कांड में उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ा, हीरा लेके उनको बना पड़ा कृष्ण। तो ये इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें अक्रूर जी का ये लीला से सुनना चाहिए। अक्रूर तो महान भक्त है, उनको कुछ नहीं होगा, तो भगवान के अच्छा है, भगवान की कृपा है उनके पास। लेकिन हमको इससे सीखना चाहिए कि हमें वैष्णवों के साथ डीलिंग्स
कितना सावधान रहना चाहिए व्यवहार में। व्यक्ति को हमारे जीवन में सब कष्ट रहना चाहिए, पर उपकारे जो सुख पाशरे, दूसरों को उपकार कर रहे हैं, दूसरों को सुख देने में अपना सुख भूल जाना चाहिए, विशेष रूप से वैष्णवों के साथ। तो इसलिए ये सब लिखा हमें ताकि आप भोजन तो उन्होंने